2007 में शिवम पंडित का दर्द देखा था, 2026 में वही दर्द वापस आ गया है, लेकिन इस बार दर्द पुराना है, कहानी बिल्कुल नहीं। 2007 में शिवम के पास प्यार था, दर्द था और आलिया थी, और 2026 में सिर्फ आलिया की यादें हैं। एक अबेंडेंड बच्ची है और सामने है इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पूरा सिंडिकेट। और भाई शिवम पंडित को दोबारा उसी अंधेरी दुनिया में जाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आवारापन 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेचने आई है? सरप्राइजिंगली नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने शिवम को 2007 में फ्रीज करके नहीं रखा। वक्त बदलता है, शिवम बदला है, बस उसका दर्द अभी भी वही है। पहले शिवम किसी और के लिए लड़ रहा था, इस बार रीजन और भी पर्सनल है। एक अबेंडेंड बेबी गर्ल को शिवम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है और उसका नाम रखता है आलिया। मतलब भाई, जो इंसान अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाया, वही उसकी याद को एक नई जिंदगी दे रहा है। लेकिन फिर वो बच्ची गायब हो जाती है और कहानी पहुंचती है एक इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क तक। इंटरपोल शिवम के पास आता है और उसके सामने चॉइस सिंपल है, या तो अपनी पुरानी जिंदगी से दूर रहे या फिर वापस उसी डार्कनेस में घुस जाए। और ऑब्वियसली शिवम पंडित है भाई, दूर रहना उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और यही से आवारापन 2 का एक्शन थ्रिलर मोड ऑन हो जाता है। पहली आवारापन ज्यादा इंटीमेट थी, ज्यादा साइलेंट और ज्यादा पर्सनल, जबकि आवारापन 2 का कैनवस काफी बड़ा है। यानी कि आवारापन 2 आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। इंटरनेशनल लोकेशन, बिगर एक्शन, बिगर क्रिमिनल नेटवर्क। लेकिन थैंकफुली फिल्म सिर्फ स्केल बढ़ाने के चक्कर में शिवम को नहीं भूलती, क्योंकि असली स्टोरी ट्रैफिकिंग की है ही नहीं। असली स्टोरी शिवम की रिडेम्पशन की है। और इमरान हाशमी भाई ऐसे ही नहीं, राघव जुआल ने बोला था, बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। शिवम पंडित को कोई और प्ले करे शायद ये मेरी आंखें बर्दाश्त न करे, इमरान प्ले करे तो नॉस्टैल्जिया ट्रिगर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इमरान को शिवम को प्रूव करने के लिए ओवर एक्टिंग करनी ही नहीं पड़ती। वो बस स्क्रीन पर खड़े होते हैं और शिवम पंडित फील होने लगता है। दिशा पटनी एज ज़ारा भी सिर्फ ग्लैमरस के लिए नहीं है, और फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे कि इस बार मैडम को सिर्फ स्लो मोशन में चलने के लिए नहीं बुलाया गया। पूरन गावी एज जोरावर अनएक्सपेक्टेडली डेंजरस। इस बंदे को देख के जेन्युइनली समझ नहीं आता अगला मूव क्या होने वाला है। और आवारापन की बात हो और म्यूजिक को इग्नोर कर दे, शायद इसकी सजा किसी रूल बुक में नहीं है। इम्पॉसिबल, क्योंकि ओरिजिनल आवारापन का म्यूजिक सिर्फ साउंड ट्रैक नहीं था, वो फिल्म की सोल था। तेरा मेरा रिश्ता तो फिर आओ नाम सुनते ही 2007 का हार्ट ब्रेक मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और सीक्वल नॉस्टैल्जिया को सिर्फ रिसाइकिल नहीं करती, उसे स्टोरी का पार्ट बनाती है। नया म्यूजिक भी शिवम की लोनलीनेस और इमोशनल स्टेट को कैरी करता है। आवारापन 2 परफेक्ट सीक्वल तो नहीं है, लेकिन क्या ये अननेसेसरी सीक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 2007 को रिपीट नहीं करती, ये 2007 के आफ्टरमैथ दिखाती है। पहले शिवम आलिया को खो चुका था, इस पर शायद वो खुद को ढूंढने निकला है। और इमरान हाशमी कुछ कैरेक्टर्स एक्टर्स प्ले नहीं करते, उन कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी बन जाती है। शिवम पंडित उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है। बाकी ये तो थी मेरी राय, अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि सिनेमा का सच और उसका असली फीचर सब बताएगा जनता का मीटर। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।